नमस्कार, मैं सुनील जुयाल। आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया उत्तराखंड और आप देख रहे होंगे इस समय मैं पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज मेंढखाल में हूं और देख रहे होंगे आप अब तक के जो हमने यहाँ पर कार्यक्रम जो शूट किए अपने कैमरे में कैद किए उनको भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और हमारे सामने खड़े हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख रहे होंगे माला गले में पड़ी है। विद्यालय के भूगोल के प्रवक्ता एवं पूर्व प्रधानाचार्य प्रभारी श्री रमोला जी आज यहाँ पर रिटायरमेंट हुए हैं, सेवानिवृत्त हुए हैं और यहाँ पर विद्यालय परिवार एवं व्यापार मंडल मेंढखाल के द्वारा विदाई समारोह का कार्यक्रम रखा गया था। थोड़ा पूछने की कोशिश, जानने की कोशिश करेंगे कि आदरणीय रमोला जी का जो यहाँ पर कार्यकाल था कैसा उनका अनुभव रहा और किस प्रकार से आगे वो इस प्रकार के जो शिक्षण संस्थान हैं उनको अपना मार्गदर्शन करते रहेंगे। जी सर, आपको सर्वप्रथम बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद प्रगति मीडिया जुयाल जी, मैं आपका आभारी हूँ और आपका धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप एक प्रगति मीडिया के संपादक होने के कारण हमारे साथ आपने इस क्षेत्र के विकास के लिए आपने जो योगदान दिया, यहाँ की जो समस्याओं को आपने उजागर किया, उसके लिए मैं व्यक्तिगत अपने को महत्व तो नहीं देता हूँ। ये विद्यालय की जो भी प्रगति हुई है ये सब यहाँ के जनप्रतिनिधियों, एस अध्यक्ष खंडूड़ी जी, SMC अध्यक्ष जुयाल जी, पूर्व में रहे नौटियाल जी और मेरे विद्यालय परिवार के समस्त शिक्षिका बहनों, शिक्षक साथियों द्वारा जो इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस विद्यालय के विकास के लिए एक टीम भावना के द्वारा कार्य किया गया है। ये संसार नहीं कर रहा हूँ, ये जग जाहिर है। किसी भी संस्था में आप जाएंगे जरूर कुछ ना कुछ आपसी मन मिटाव होता है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने, बहन नीरा मिश्रा ने, अन्य संजय बनानी जी ने कहा है कि जो विद्यालय आज प्रगति करा है वो यहाँ के क्षेत्र के लोगों की वजह से और विद्यालय परिवार की टीम की वजह से तभी जाके विकास होता है। और मैं आशा करता हूँ कि हम भले इस सेवा से निवृत्त हो रहे हैं, लेकिन एक शिक्षक सेवानिवृत्त नहीं होता है, वो हमेशा शिक्षक है, वो समाज का दर्पण कहलाता है और वो तभी सच्चा शिक्षक है यदि वह क्षेत्र के विकास के लिए अपनी विद्वत्ता का प्रचार प्रसार छात्र छात्राओं में, सामाजिक कार्यों में, समाज सुधार में और शिक्षण संस्थाओं में जहाँ कहीं कुछ कमियां रह जाती है उसको मैं निश्चित आपसे वादा कर रहा हूँ कि हम सरकार स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक इन बातों को रखेंगे। इसको नकारात्मक नहीं कहूँगा मैं, सकारात्मक सोच के साथ कि ऐसा होना चाहिए। यदि ऐसा सुझाव हो जाए, ऐसी बातें मानी जाए तो निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास होगा और मैं आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं। और निश्चित विद्यालय का विकास होगा। यदि कोई व्यक्ति विकास करता है और वो आगे बढ़ गया है तो वो पीछे नहीं हटता है, तो निरंतर हमारा विद्यालय विकास करता रहेगा। और मेरी यदि आवश्यकता पड़े तो चाहे कहीं भी जाना पड़े, मैं अपने को इतना सक्षम समझता हूं। और आपसे जुयाल जी ये वादा करता हूं, नौटियाल जी से, खंडूड़ी जी से, कि ये नहीं कि आप कहेंगे शिक्षा विभाग से शुल्क लेके तब मैं कहीं जाऊं। मैं अपने स्वयं के व्यय से जो है इस विद्यालय के लिए संघर्ष करूँगा और जहाँ भी जाऊँगा स्वयं जाऊँगा। आपने सिर्फ मुझे कहना है और मेरा साथ देना है। संगे शक्ति सब कुछ होती है, छात्रों का साथ लेना है। और ये नौनियाल हमारे जो गरीबों के बच्चे हैं ये आपके हैं, हमारे हैं। मैं इस रूप में नहीं बोल रहा हूँ कि इनकी पहुँच कम होती है, सिर्फ यही है कि पहुँच कम होने की वजह से इनके अभिभावक हम तक नहीं आ पाते हैं और न अपनी बात को कह पाते हैं, संकोच करते हैं। वही एक संकोच दूर करना है और इनके गार्जियन हम हैं, आप हैं, प्रगति मीडिया है, समाचार पत्र है और यहाँ के जनप्रतिनिधि है। हर अभिभावक यहाँ विद्यालय में नहीं आ सकता है, अपने बच्चों की समस्याओं को नहीं रख सकता है। यदि वह अभिभावक इतना सक्षम होता तो मैं तो साफ कह रहा हूँ कि वो बच्चों को यहाँ भी नहीं भेजते। ऐसा भी होता है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा है होता नहीं है। हमारे यहाँ थोड़ा से जो है अभिभावक जो है साथ हमारा नहीं दे पाता है, जिससे हम ज़्यादा उन्नति या प्रगति नहीं कर पाते हैं। तो हमारा ये लक्ष्य रहेगा आपका कि अभिभावकों को विद्यालय से जोड़ना है। पहली प्राथमिकता ये रहेगी और दूसरी प्राथमिकता हमारे छात्र रहेंगे और तीसरी प्राथमिकता अपनी है कि जिनके बारे में हम नौकरी कर रहे हैं वो थर्ड में जाएगी। पहली प्रायोरिटी जो है यहाँ के बच्चे, यहाँ के अभिभावक
और तीसरा जो नंबर आएगा वो हमारे बच्चे को बाद में है। ये नहीं कि होता क्या है कि हम पहले अपने बच्चों को प्राथमिकता देते हैं और जिनके जो हमारे पास आ रखे हैं उनको प्राथमिकता बाद में देते हैं। ये नहीं करना है, बस यही वसूल है प्रगति का, विकास का और क्षेत्र का। सर, आप वर्तमान में जो आप रिटायर हो चुके हैं, पूरे विकास खंड की बात कहूँ, प्रदेश की बात करूँ, जो अभी शिक्षक पद पर कार्यरत हैं, बहनें हैं, शिक्षक बंधु हैं और जो छात्र छात्र हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ जयाल जी कि आज समाज में थोड़ा हमारे प्रति लोगों की गलत धारणा है कि सरकारी स्कूल का अध्यापक पढ़ाता नहीं। ये सोच बिल्कुल गलत है, ये तो मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। प्राइवेट संस्थाओं में बच्चा नहीं पढ़ता है बल्कि गार्जियन पढ़ता है, अभिभावक पढ़ता है। सिर्फ उनका पाठ्यक्रम होता है और शेष 40,000 50,000 वहाँ फीस देने के बावजूद अभिभावक घर में ट्यूशन करवाता है और उसको 5,000 10,000 रुपये महीना देता है। मैंने तो सुना है कि देहरादून में जो है 1 घंटे की फीस जो है 2,000 रुपये या 3 मासिक तो गई बात। तो यहाँ पे जो है गार्जियन नहीं जुड़ पा रहा है। ये आप होना चाहिए कि गार्जियन हमसे जुड़े, नहीं तो प्राइवेट संस्था हमसे आगे कैसे जा सकते। डिस्क्वालीफाइड के कहूँगा मैं उनको, ऐसा कुछ नहीं कि वो बहुत पढ़े लिखे, हमसे कम पढ़े लिखे होते, लेकिन ये जरूर है कि उनका फ़ोन जाता है कि आपका बच्चा स्कूल नहीं आएगा, नाम काट दिया जाएगा, आपने फीस नहीं भेजी है, नाम कर दिया जाएगा, और हमको हैरेसमेंट किया जाता है। मैं खुद कह रहा हूँ कि मेरी नातनी है छोटी, उसको हमने स्कूल में भर्ती कर रखा वहाँ कॉन्वेंट में। तो जब मैं वहाँ मीटिंग में गया तो वहाँ के जो मैनेजमेंट है वो थ्रूआउट अंग्रेजी बोल रहा है। अंग्रेजी तो एक भाषा है, हम अंग्रेजी कोई ज्ञान नहीं है, अंग्रेजी कोई फिजिक्स मैथ्स गणित नहीं है, एक भाषा है। जैसे हमारी गढ़वाली भाषा है वैसे उनकी इंग्लिश भाषा है। और हम लोग सब गढ़वाल के हैं, बैठे रहते हैं। ये न पूछे की तरह नाती का इंग्लिश में पूछेगा तो मैं क्या बोलूँगा। वो बोलता है उधर से क्या है, यस है, हम हाँ यस है। हमारे पल्ले वो बात पड़ती नहीं है, और हम अगर बोलना भी चाहें तो हम डरते हैं कि तब तक बगल वाल देगा, अरे इसके दादाजी अनपढ़ हैं, ये इसकी माँ अनपढ़ है, और इसलिए हम कहते हैं यस सर, और इसलिए उनकी हमसे लूट खसूट है। इसको रोकना है, हमको अपने बच्चों को यहीं रोकना है, यहाँ गार्जियन को हमको जोड़ना है, निश्चित हम विकास। और आपने देखा होगा जितने भी ये प्रतियोगिता परीक्षाएं निकल रही हैं सब पहाड़ के बच्चे ही निकल रहे हैं, और जो बड़े शहरी बन रहे हैं वो आएंगे फिर वापस।